स्कूल एक ऐसा संस्थान है जो बच्चों को समाज में पहला कदम रखना सिखाता है। 3 अक्षरों का ये शब्द सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हीं में से बच्चे स्कूली शिक्षा पाने के बाद देश की सेवा के लिए भारतीय सेना में जाते हैं। भारतीय सेना जो करती है मातृभूमि की रक्षा, जिनके बिना ये देश और उसकी आवाम खुद को असहज पाते हैं। सेना में जाने वाले भावी सैनिक तैयार होते हैं सैनिक स्कूलों में। ऐसा ही एक सैनिक स्कूल करनाल के कुंजपुरा में। यह स्कूल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 से 6 किलोमीटर दूर है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा की स्थापना 1961 में रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन ने की। इसे हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल होने का गौरव प्राप्त है। इसका कैंपस 275 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें केवल 6ठी और 9वीं क्लास के लिए ही एडमिशन होता है। छात्रों का एडमिशन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस के आधार पर होता है। यह परीक्षाएं हर साल जनवरी में आयोजित की जाती हैं। सैनिक स्कूल का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में प्रवेश दिलाने के लिए तैयार करना है। नेशनल डिफेंस एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करके ये छात्र भारतीय सेना की शान बढ़ाते हैं। I am very proud to say that the school has produced till date 1800 officers in the armed forces, that is Army, Navy and Air Force. School has got a very powerful package of preparation of the boys for National Defense Academy. यहाँ से पढ़ने के बाद छात्र भारतीय सेना में उच्च पदों पर पहुँचते हैं। इनमें सेना के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उप कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल DDS संधू हैं। सेना ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ के छात्रों ने स्कूल का नाम रोशन किया है, जिनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ शामिल हैं। And I am very proud to say that our students are doing extremely well, whether it is the defense forces or is it the corporate sector or politics or judiciary or the civil services or in the field of education. Everywhere our children are doing extremely well and they're very successful. And I'm very proud to say that the present Vice Chancellor of Kurukshetra University, Lieutenant General Dr. DDS Sandhu, is also an alumnus of Sainik School Kunjpura. यहाँ के अनेक जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दिया है। शहीदों के लिए स्कूल ने साइकुंज वॉर हीरोज मेमोरियल का निर्माण किया। यहाँ देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद किया जाता है। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सैनिक स्कूल के मुख्य भवन का निर्माण 1900 ईस्वी में किया गया था। 24 जुलाई 1961 से सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए इस भवन का अधिग्रहण कर लिया। इस भवन को भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेन ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 365 खिड़कियां और दरवाजे वर्ष के 365 दिनों के सूचक हैं। इस भवन में 4 गलियारे हैं जो एक मुख्य बिंदु पर मिलते हैं और ये वर्ष के अलग अलग 4 मौसमों के प्रतीक हैं। स्कूल के मुख्य भवन से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है दीपक कपूर NDA ब्लॉक। इसका नाम भूतपूर्व भारतीय सेना प्रमुख दीपक कपूर के नाम पर रखा गया है। छात्रों के किताबी ज्ञान को बढ़ाने के लिए मुख्य भवन में एक लाइब्रेरी है। इसमें 15,000 से भी अधिक किताबें हैं। स्कूल अनेक प्रकार की मैगजीन्स भी सब्सक्राइब करता है। This library gives all the students are coming by class wise, and every week they are provided 2 periods of library, and during that period they get the books issued as well as they read the newspapers and magazines. So this library actually is meant maximum for NDA purpose. So the books are provided for the competition of NDA.
So maximum class 11th and 12th they are getting the books for NDA, and others are getting the books on fictions, English, Hindi and other subjects. छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मेमोरी लैब भी बनाई गई है। यहाँ पर छात्रों को विभिन्न प्रकार के चित्रों और आंकड़ों की सहायता से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आके बच्चे अलग अलग तरह की मेमोरी गेम्स खेलते हैं। उन मेमोरी गेम्स के अलावा माइंड गेम्स भी खेलते हैं, जिससे कि बच्चों के कह सकते हो कि माइंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बच्चों के पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ती है, और ये चीज़ उनको बहुत हेल्पफुल होती है कि वो पढ़ाई में अपने यूज़ कर सकें। स्कूल में कंप्यूटरों से सुसज्जित एक कंप्यूटर लैब है, जहां छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। ये लैब वाईफाई से जुड़ी हुई है। In our school, computer is taught from right from class 6 to 12th. In class 11th and 12th, it is a subject in place of biology. Most of the boys are offering computer science in class 11th and 12th. They are taking keen interest in computer science. Computer is working as a club also. Junior boys are offering computers as a club from class 7th to 10th. Here we have two computer labs. The lab in which I am standing is the senior lab. Near to it, a junior lab is there. Both the labs are on Wi-Fi network. यह सैनिक स्कूल जाना जाता है अपने अनुशासन के लिए। सुबह उठते ही छात्र अनेक प्रकार के शारीरिक व्यायाम करते हैं ताकि शरीर मजबूत बन सके। एक साथ, तुम्हारा साउंड एक साथ नहीं है। बाउचर। इसके बाद छात्र पढ़ने के लिए अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा उन्हें विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाती है। पढ़ाई के बाद छात्र अपने अध्यापकों के साथ दोपहर के खाने के लिए मेस में जाते हैं। मेस में छात्रों और स्कूल के स्टाफ के लिए खाना बनाया जाता है। यहाँ पर छात्र अध्यापकों के साथ 15 मिनट के निर्धारित समय में भोजन करते हैं। मेस में छात्र अपनी निर्धारित सीट पर बैठकर भोजन करते हुए संगीत का आनंद लेते हैं। हम लोग बच्चों को वैरायटी ऑफ फूड्स लाइक इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंट फूड सभी सर्व करते हैं। बच्चे अपने मैस मीटिंग के अंदर अपने व्यूज़ देते हैं और उनके चॉइस के हिसाब से ही मेनू प्रिपेयर होता है। हम लोग मेनू में बच्चों के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सभी चीज़ें का ध्यान रखा जाता है। मैस के अंदर बच्चों को ब्रेकफास्ट के अंदर वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट ऑल 7 डेज डिफरेंट मेनू दिया जाता है। स्कूल में छात्रों को अनेक प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं। स्कूल में छठी कक्षा से 11वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए एनसीसी अनिवार्य है। ये छात्र एनसीसी परेड में हिस्सा लेते हैं। इससे विद्यार्थी अनुशासित जीवन जीना और एक टीम में कार्य करना सीखते हैं। यहाँ एडवेंचरस स्पोर्ट्स में कैंपिंग, ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग जैसी रोमांचक गतिविधियाँ भी करवाई जाती हैं। स्कूल में आधुनिक तकनीक से बनी हुई 50 फुट बड़ी क्लाइंबिंग वॉल है। इस पर छात्रों को क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये स्पोर्ट क्लाइंबिंग के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों के अंदर साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विद्यालय में एनडीए के लिए छात्रों को तैयार किया जाता है। उस लिहाज से इस तरह की गतिविधियां बहुत ज़रूरी हैं, जो इन्हें आगे चलकर सफल सिपाही बनने में मदद करती हैं, सेना के अफसर बनने में मदद करती हैं। एडवेंचरस एक्टिविटीज के इंचार्ज जोगेंद्र सिंह गुलिया अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुके हैं। Last year, in the Golden Jubilee, we organized a mountain expedition to 6635 meters peak high, and that was a virgin and unnamed peak. Till date, we have climbed 11 peaks and organized 2 adventure camps. These are the major activities
we do in adventure. छात्रों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए स्कूल में भारतीय वायुसेना के वायुयान टैंक लगाए गए हैं। भारतीय टैंक विजयंता टैंक भारतीय थल सेना में 1966 में शामिल किया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में विजयंता ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत पाक युद्ध का पराक्रमी अजीत 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध में इसका सराहनीय योगदान रहा। MiG-23BN भारतीय नाम विजय एयरक्राफ्ट, निर्माता देश रूस, सिंगल सीटर सुपरसोनिक बॉम्बर। The school has also exhibited the aircrafts and the tanks, the torpedoes and many other exhibits over here, basically as a motivation factor for our children to join the armed forces. सेना में जाने का सपना संजोए ये बच्चे दिन भर कड़ा परिश्रम करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं भारतीय सेना ये देती है प्रेरणा देश के लिए जीने मरने की, वतन के लिए कुछ कर गुजरने की। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद।